बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट रीबा चोनी। पीछे हमने केमिकल नेचर ऑफ डीएनए जो पढ़ा था, उसके हमने डेफिनेशन पढ़ी डीएनए की और उसका केमिकल नेचर पढ़ा डीएनए का, और उसमें दो साइंटिस्ट की हमने डिस्कवरी पढ़ी थी, वर्क ऑफ फ्रेडरिक मिस्कर एंड वर्क ऑफ पीए लेवरिन, अगर आपको याद आए। नाउ द थर्ड साइंटिस्ट इज वर्क ऑफ Edwin Chargaff. What he do? In 1951, he showed the ratio of nitrogenous base. 1951 में इसने नाइट्रोजिनस बेस का रेशियो लिया। क्या रेशियो लिया? There are two ratios. Number one, amount of guanine is equal to amount of cytosine and amount of adenine is equal to amount of thymine. इसने दो लिए, guanine को इक्वल किया साइटोसिन के साथ और कहा कि एडेनिन थायमिन के साथ इक्वल है। लेकिन इसके जो ऑपोजिट प्रोपोर्शन होते हैं, प्यूराइन जो होता है वो एडेनिन और guanine से मिल के बनता है, और पाइमिडीन साइटोसिन और थायमिन से मिल के बनता है। ये इसने टू रेशियोज बताए थे एडविन चार्गफ ने। नाउ द सेकेंड साइंटिस्ट फ्रैंकलिन एंड विल्किन. There was a British chemist, Rosalind Franklin. He carried on इसने पब्लिश किया, इसने डिस्कवर की एक्सरे फ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए। इसने एक्सरे फ्रैक्शन एनालिसिस डीएनए को स्टडी किया। इसने एक फोटोग्राफिक फिल्म ली, ओके, और यहाँ एक डिवाइसर पुट किया और उसके ऊपर एक सेल लिया, ओके। सेल ये आपको पता है कि सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और उसके अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। तो अगर एक्सरे रे पास हो रही है न्यूक्लियस से, तो ये भी है कि अगर न्यूक्लियस से हो रही है कि बज़ाहिर ये क्रोमोसोम से भी पास होगी, डीएनए से भी, और जब डीएनए से ये एक्सरे पास होगी तो यहाँ एक फिल्म बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा डीएनए का। और जब स्ट्रक्चर देखा गया कि डीएनए 3D स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। रोसलिंड फ्रैंकलिन ने प्रिपेयर किया था एक्सरे को, किसकी लेबोरेटरी में? विल्किन की, जिसने डीएनए फाइबर को प्रिपेयर किया था। अब कुछ रिजल्ट लिखने, 3-4 रिजल्ट से उसको हम देख लेते हैं। डायफ्रैक्शन पैटर्न सजेस्टेड, एक डायफ्रैक्शन पैटर्न इन्होंने बनाया। नंबर 1, शेप ऑफ हेलिक्स। देखा कि डीएनए की शेप हेलिकल है, मीन ट्विस्टेड है, 2 स्ट्रैंड आपस में ट्विस्टेड है। और देखा डायमीटर उनका 2 नैनोमीटर है, और एक कंप्लीट हेलिकल टर्न होती है 3.4 नैनोमीटर के। ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, सो या आपने सही तरह देखने। नाउ द थर्ड साइंटिस्ट इज वर्क ऑफ वैटसन एंड किक। इन्होंने क्या किया था, यह आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि इन्होंने मॉडल ऑफ डीएनए को स्टडी किया, हेलिकल स्ट्रक्चर लिया। 1953 में 2 यंग रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। इन्होंने पढ़ा कि फ्रैंकलिन का रिजल्ट के उसने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, फिर वो जो स्ट्रक्चर उसने आधा छोड़ दिया था, फिर जाके इसने इन दोनों ने वर्कआउट किया स्ट्रक्चर डीएनए का। फिर ये पब्लिश हो गया 1953 में, डीएनए का स्ट्रक्चर पब्लिश किया गया। अब प्रोपोज कुछ 6-7 पॉइंट्स है जो उसने प्रोपोज किए, फिर हम इसकी डायग्राम की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल हेलिक्स। ये देखें कि एक हेलिकल ये जा रहा है, हेलिकल शेप ही ट्विस्टेड होती है, एक जाके ये ट्विस्ट हो रहा है, एक जाके ये ट्विस्ट हो रहा है। 2 स्ट्रैंड है ना, 1 स्ट्रैंड, और बेस पेयर्स फ्लैट है, फ्लैट बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। पायरिमिडाइन के साथ है, जैसे साइटोसिन गुआनिन के साथ है ना, ये साइटोसिन हमारे पास हो गया, पायराइन गुआनिन, इस तरह ये पायरिमिडाइन, इन दोनों का अटैचमेंट है। और अगर आप देखें कि इन स्टैक के दरमियान ये जो एक स्टैक है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, डायमीटर है, वो 0.34 नैनोमीटर है। क्या है? 0.34 नैनोमीटर है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। वो कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन। और वो बॉन्ड भी अगर आप देखें कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान
2 बॉन्ड है डबल, और साइटोसिन और गावानिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड है इन पेयर्स के दरमियान। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। आप देखते हैं कि ये दोनों एंटी पैरेलल है। ये 5 प्राइम स्ट्रैंड इधर जा रहे 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम और 5 प्राइम में एंटी पैरेलल है। और जैसे अभी हमने पढ़ा था एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड है, साइटोसिन गावानिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। अगर स्ट्रक्चर की तरफ हम आए तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आता होता है, तो आपकी स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, आपने ज़रूर देखना है कि किस तरह बना। अब एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम और एक 3 प्राइम, इसको ट्विस्ट किया हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास बेसिस है साइटोसिन गावानिन एडेनिन थायामीन। ओके, साइटोसिन और गावानिन के दरमियान बॉन्ड देखते हैं और एडेनिन और थायामीन के दरमियान ट्रिपल और डबल बॉन्ड। इसी तरह ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करके एक डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। एक स्ट्रैंड के दरमियान है 0.34 नैनोमीटर और कंप्लीट टर्न में होता है 3.4 नैनोमीटर। ये जैसा कि ये स्ट्रक्चर हमें किसने दिया, वैटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया 1953 में। ये हमारी थी केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि बहुत से लोग ये वीडियो देख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। खुदा हाफिज़।